हाय फ्रेंड्स, वन कॉर्नर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर जिन्हें देखकर आज के जवान लड़के भी शर्मा जाएं, क्योंकि उनका लुक आज भी किसी नौजवान से कम नहीं है और कोई भी उन्हें देखकर ये नहीं कह सकता ये अभिनेता 64 साल के हो गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिनेता अनिल कपूर की। अपने लुक और अपने एक्टिंग के मशहूर अनिल कपूर बिल्कुल अपने झकास डायलॉग की तरह ही दिखते हैं। तो चलिए बात करते हैं अभिनेता अनिल कपूर की और जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें, वो बातें जो शायद ही आपको पता होंगी। लगभग 4 दशकों से भी ज्यादा का समय अभिनेता अनिल कपूर ने बॉलीवुड को दिया। आपको बता दें कि अनिल कपूर जी ने न केवल बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड, टेलीविजन और ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अनिल कपूर जी की शुरुआती दिनों की बात करें तो उनका जन्म 24 दिसंबर 1956 मुंबई के चेंबूर में एक पंजाबी परिवार में हुआ था, जहां उनके साथ उनके 3 भाई बहन और भी हुए। अनिल कपूर के बड़े भाई का नाम बॉनी कपूर है, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध फिल्म प्रोड्यूसर है। साथ ही में इनसे छोटे इनके एक भाई और इनकी एक बहन भी है, जिनके नाम है संजय कपूर और रीना कपूर। अनिल कपूर जी के पिताजी का नाम स्वर्गीय सुरेंद्र कपूर था, जो कि एक फिल्म निर्माता होने के साथ साथ शुरुआती दिनों में राज कपूर साहब और गीता बाली के पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करते थे। आपको बता दें कि उनकी माता का नाम स्वर्गीय निर्मल कपूर था। अनिल कपूर की जिंदगी में ऐसे और कई किस्से हैं जो शायद ही लोग जानते होंगे। उसमें से एक किस्सा ये भी है कि जब अनिल कपूर ने एक बार मशहूर अभिनेता रहे सुनील दत्त से एक फिल्म में काम करने का चांस मांगा, तब उन दिनों सुनील दत्त साहब फिल्म रॉकी के लिए एक नया एक्टर की तलाश में थे। लेकिन अनिल कपूर का जब उन्होंने ऑडिशन लिया तो वहां उन्होंने अनिल कपूर को रिजेक्ट कर दिया और फिर बाद में उसी फिल्म में उन्होंने अपने बेटे संजय दत्त को लॉन्च किया बतौर एक्टर। अनिल कपूर साहब के फैंस शायद ये जानते होंगे कि अनिल कपूर और उनका पूरा परिवार शुरुआती दिनों में आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। नौबत तो यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि अनिल कपूर और उनके परिवार को मुंबई में रहने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था और तभी अनिल कपूर के पिताजी ने राज कपूर साहब से बात की और उनके गैरेज में रहने का प्रबंध किया। तो अनिल कपूर और उनका पूरा परिवार राज कपूर साहब के गैरेज में रहा करता था। आपको बता दें कि गैरेज में रहने से पहले अनिल कपूर और उनका पूरा परिवार मुंबई की एक चौल में रहा करता था। वहां से ही तो अनिल कपूर जी ने टपोरी गिरी सीखी, जो कि उनकी एक्टिंग में आपको साफ दिख जाएगी। अनिल कपूर को अक्सर कहते सुना है कि वो आज भी अपने उन टपोरी दोस्तों को नहीं भूल पाए हैं। उन्हें वो दिन आज भी याद आते हैं और उन्हें वो बहुत ज्यादा याद करते हैं। उनकी आर्थिक तंगी की वजह से उनकी हालत इतनी खराब थी कि उन्हें अपनी पॉकेट मनी और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कई बार मूवी थिएटर के बाहर टिकटें बेचनी पड़ती थी। लेकिन जब ये बात उनके बड़े भाई बॉनी कपूर को पता चला तो उनके बीच बहुत झगड़ा हुआ और उन्होंने अनिल कपूर को ऐसा करने से मना किया। अनिल कपूर जी ने भी अपने कई बार इंटरव्यू में कहा है कि अक्सर उनका और बॉनी कपूर जी का झगड़ा हुआ करता था। दोस्तों आपको बता दूं 1987 में डायरेक्टर शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर के किरदार को खूब सराहना मिली थी, लेकिन इस फिल्म के लिए शेखर कपूर की पहली पसंद अमिताभ बच्चन थे। हालांकि बाद में इस फिल्म में अनिल कपूर को कास्ट कर लिया गया। ये पहली फिल्म नहीं थी जिसमें अनिल कपूर से पहले किसी और के बारे में सोचा गया हो। आपको बता दें फिल्म नायक में भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आमिर खान या शाहरुख खान को लेना चाहते थे, लेकिन बाद में यह फिल्म अनिल कपूर जी के हाथ में आई। उससे पहले भी फिल्म ईश्वर जो कि कमल हसन के पास गई थी, लेकिन जब कमल हसन जी ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया
तब यह रोल ईश्वर का किरदार अनिल कपूर जी को मिला। ऑस्कर दिलाने वाली फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर, यह फिल्म भी पहले अनिल कपूर जी के पास नहीं थी। इस फिल्म के निर्देशक डैनी इस फिल्म में पहले किसी और को कास्ट करने वाले थे, लेकिन यह फिल्म घूम फिर कर अनिल कपूर जी के पास आई। आपको बता दें कि अनिल कपूर जी और यश चोपड़ा की बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म लम्हे भी अनिल कपूर को पहले नहीं मिली थी। जी हाँ, इस फिल्म में भी पहले अमिताभ बच्चन जी को सोचा गया था, लेकिन बाद में यश चोपड़ा जी को रियलाइज हुआ कि इस किरदार के लिए अमिताभ बच्चन जी की उम्र थोड़ी बड़ी है, तो उन्होंने दूसरे नए चेहरे ढूंढने शुरू किए और तभी अभिनेता अनिल कपूर का जिक्र हुआ और उसके बाद यह फिल्म अनिल कपूर को मिली। वैसे इस किरदार के लिए जो ऑडिशन हो रहे थे, उस ऑडिशन में अनिल कपूर ने अपनी खुद तस्वीरें यश चोपड़ा जी के ऑफिस भेजी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि यश चोपड़ा जी लम्हे फिल्म में उन्हें ही कास्ट करें। फिल्म लम्हे के लिए पहली बार अभिनेता अनिल कपूर ने अपनी मूछें भी मुड़वा दी थी। इससे पहले उन्होंने जितनी भी फिल्में की थी उसमें अनिल कपूर की मूछें अक्सर उनके चेहरे पर रही, लेकिन फिल्म लम्हे में काम करने के लिए उन्होंने अपनी मूछें भी दांव पे लगा दी थी। जी हाँ, उन्होंने अपने मूछें मुड़वा दी थी और क्योंकि इस किरदार की डिमांड ही ऐसी थी। आपको एक और चीज़ बता दें कि अनिल कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था और ये खुलासा किया था कि जब फिल्म परिंदा की शूटिंग हो रही थी, तब परिंदा के शूट के दौरान जब थप्पड़ वाला एक सीन सही तरह से नहीं हो पा रहा था, तब उन्होंने जैकी श्रॉफ से कहा था कि वह उन्हें कई बार थप्पड़ मारे। इस चक्कर में अनिल कपूर जी को जैकी से करीब 17 थप्पड़ खाने पड़े थे। लेकिन उस फिल्म की बात करें तो वो फिल्म आज की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक गिनी जाती है। वैसे अनिल कपूर के खाते में ऐसी कई फिल्में हैं जो आज भी लोगों को बेहद पसंद आती हैं और परिंदा उन्हीं में से एक है। अनिल कपूर जी की निजी जिंदगी की बात करें तो अनिल कपूर ने सुनीता से साल 1984 में शादी कर ली थी। उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटियां सोनम और रिया, वहीं एक बेटा हर्षवर्धन है। सोनम बॉलीवुड के कामयाब एक्ट्रेस में से एक है और रिया जानी मानी प्रोड्यूसर हैं। वहीं उनका बेटा हर्षवर्धन भी एक्टिंग में अपना हाथ आजमा चुके हैं और अब वो भी एक्टिंग करते नजर आते हैं। अनिल कपूर जी ने उमेश मेहरा की फिल्म हमारे तुम्हारे 1979 के साथ एक सहायक अभिनेता की भूमिका में अपने बॉलीवुड के सफ़र की शुरुआत की थी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि बॉलीवुड फिल्मों में काम करने से पहले अभिनेता अनिल कपूर ने तेलुगु फिल्मों में काम किया है। जी हाँ, मणिरत्नम की फिल्म में उन्हें पहला मौका मिला था और उसके बाद 1979 में हमारे तुम्हारे फिल्म से बॉलीवुड की शुरुआत की। उसके बाद हम 5, शक्ति जैसी कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको बता दें कि अनिल कपूर उन खुशकिस्मत वाले अभिनेताओं में से एक हैं जिन्होंने दिलीप साहब के साथ लगातार 3 फिल्मों में काम किया। जी हाँ, अनिल कपूर जी ने दिलीप साहब के साथ 3 फिल्मों में काम किया है। उसमें से फिल्म थी शक्ति, मशाल और कर्मा। ये 3 फिल्में थी जिसमें अनिल कपूर और दिलीप साहब एक साथ दिखे थे। दोस्तों, आपको बता दें कि अनिल कपूर साहब को साल 2001 में पुकार फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और 2008 में गांधी माय फादर के लिए स्पेशल ज्यूरी अवार्ड मिला था। तो ये थी कुछ दिलचस्प बातें अभिनेता अनिल कपूर जी के बारे में। और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ फिल्मों से जुड़ी हम आप तक लाते रहेंगे और साथ में हम आपको उन लोगों से भी मिलाएंगे जो हमें असल ज़िंदगी में इंस्पायर करते हैं। उन जगहों से भी मिलाएंगे जहां आप घूमना जाना चाहेंगे। और भी इंटरेस्टिंग कई बातें बहुत जल्द आप तक हम लाते रहेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना प्यार इसी तरह देते रहिए। हमारे YouTube चैनल वन कॉर्नर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें।